हाँ तो आइए हम देखते हैं 15B का पहला क्वेश्चन। ठीक है, वर्क एंड टाइम में पार्ट 2 जो है मैंने 15B है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यानी आपको 15B वर्क एंड टाइम है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं। जो दिया है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ठीक है, ये चीज दिया है। उसके बाद बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में दिया है। ठीक है, उसके बाद सी प्लस से 15 दिन में करते हैं। सी प्लस ए 15 दिन में करते हैं। ये चीज दिया है आपका। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी की क्षमता निकालेंगे तभी तो बताएंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, सी की क्षमता निकालेंगे, उससे भाग करेंगे तो पता चलेगा कि सी कितने दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकालेंगे। तो तीनों का 8, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा, 120। ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ से इनकी क्षमता एक एक दिन का निकाल देंगे। 15, 8, 120, ये 10 और ये 8, यानी ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता 15, बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता 10 और सी प्लस ए की एक दिन की क्षमता 8। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दो। देखो 2 ए है इसमें, 2 बी है, 2 सी है, तो इसको जोड़ दो। 2 यहाँ 2 कॉमन लिए, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमताएं एक एक दिन का जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 15, 10, 25, 8, 33 हो जाएगा। 2 से उधर भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर इधर कितना हो जाएगा, 33 में 2 से भाग लगा दो, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16.5। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 16.5। हमको सी की क्षमता निकालनी है, तो ए प्लस बी की क्षमता देख लो कितना दिया है, 15। इसकी जगह को 15 लिख दो तो सी की क्षमता निकल जाएगी। ठीक है, इसकी जगह 15 रख दिए तो उधर जाएगा, सी का वैल्यू निकालना है यहाँ सी का, तो 15 को उधर ले जाओ, यानी 16.5 में 15 घटा दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब सी की क्षमता मालूम हो गया, सी की क्षमता मालूम हो गया और टोटल वर्क 120 है। ठीक है, तो टोटल वर्क 120 है, सी कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल वर्क 120 में 1.5 से भाग कर देंगे। ठीक है, कितनी बार हो जाएगा, दशमलव है, 1 जीरो अब बढ़ जाएगा, यानी 15, 8, 20 से यानी 80 हो जाएगा। यानी सी कितने दिन में पूरा करेगा, 80 दिन लगाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही दिया, ए आपका दिया है सही, ए आपका सही है, करेक्ट। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, बस सी की क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, यहाँ तीनों की एक एक दिन की क्षमता आ गई। यहाँ से ए प्लस बी की निकाल दिए क्षमता, कितना होगा, दोनों को जोड़ के, सबको जोड़ के 16.5। ए प्लस बी का ऑलरेडी क्षमता दिया है 15, इसको यहाँ उठ कर दिए, सी का वैल्यू मालूम चल गया कि सी की क्षमता 1.5 है। जब सी की क्षमता मालूम चल गया तो टोटल 120 वर्क है, उसमें 1.5 से भाग कर देंगे, यानी सी अकेले 80 दिन में काम पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, ए किसी काम को 9 दिन में दिया है। ठीक है, उसके बाद बी 10 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, 80 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये चीज दिया है। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क निकाल ले सकते हैं ना, तीनों का टोटल वर्क ले लिए, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा, एलसीएम टोटल वर्क होगा 90 हो जाएगा। इनकी क्षमता पहले पता कर लो कितना हो जाएगा, इसका 10 क्षमता हो जाएगा, बी का 9 हो जाएगा और सी का 6 हो जाएगा, 15 6 90। ये चीज हम पहले निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन में बोला है कि बी सी मिलकर काम कर रहे हैं। देखो लाइन पर इसको समझ लीजिए, ये है बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं। ये चीज कहा है 2 दिन तक काम किए, उसके बाद 2 दिन के बाद ये छोड़ दिए काम, ये बी और सी काम को क्या कर दिए, छोड़ दिए।
तो अब बी सी छोड़ दिए, तो जो शेष काम है उसको ए कितने दिन में पूरा करेगा यही पूछा है, यानी ए इसको कितने दिन में पूरा करेगा यही पूछा है। ठीक है, इस शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा यही पूछा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि देखो 2 दिन तक बी और सी काम किए हैं, तो 2 दिन तक कितना काम किए हैं ये हमको पता करना पड़ेगा। तो 2 दिन में बी और सी, देखो बी और सी की क्षमता कितनी है, एक एक दिन की 9 6 15, तो 15 में 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 15, यानी 30 काम 2 दिन तक ये किए हैं। बी और सी मिल करके 30 काम ये किए हैं। ठीक है, अब जो शेष काम बचेगा, 90 में से 30 काम कर दिए तो शेष काम कितना बचेगा 60, यानी शेष काम 90 में से 30 घटा दो तो 60 काम बचेगा। और 60 काम को ए ही करना है, ए को करना है। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी है 10, तो बस 60 काम है और 10 से भाग कर दो, यानी ए कितने दिन में कर देगा 6 दिन में, ये 6 दिन में पूरा कर देगा। कितना दिन समय लगेगा 6 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा है ना, 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये कितने दिन में पूरा करेगा, इसको 6 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, 2 दिन तक बी प्लस सी काम किए, 2 दिन में 15 दूनी के 30 के, तो बी और सी की क्षमता 9 6 15 है, गुणा कर दिए 30 काम ये बी प्लस सी कर देंगे। ठीक है, अब शेष काम 60 बचेगा, उसको एक कितने दिन में करेंगे, एक की क्षमता 10 है मालूम है, 10 से भाग कर दिए 6 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, ठीक है बोला है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या बोला है, 10 दिन तक इन्होंने मिलकर 10 दिन तक काम किया है। देखो यहाँ पर इसको देख लो कि ये मान लो लाइन है, बोला है कि ए प्लस बी मिलकर 10 दिन तक काम किए हैं, यहाँ तक बना लिए 10 दिन काम किए। उसके बाद फिर क्या बोला है कि बी सी 10 दिन और तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त हो रहा है, मैंने इसके बाद ए प्लस बी तो काम कर रहे हैं, उसके बाद सी को भी शामिल कर दे रहे हैं, सी की सहायता से जो काम बचेगा उसको 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, ये चीज बोला है। ठीक है, ये चीज कहा है, तो ए अकेला, अब उसके बाद फिर बोला कि बी का 3 दिन का काम, फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है बी का 3 दिन का काम, बार बार बोला है सी का 2 दिन के काम के बराबर है, सी का 2 दिन का काम के बराबर, ये चीज दिया है। जो जो दिया है उसको लिख देते हैं, बी का 3 दिन का काम बराबर सी का 2 दिन का काम के बराबर, ये चीज दिया है। ठीक है, तो क्या पूछा है, ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बोला है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये चीज बोला है। ठीक है, तो देखो ये बताओ, ए प्लस बी 10 दिन तक यहाँ तक काम किए हैं, और ए प्लस बी 30 दिन तक, तो यानी ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/30 भाग। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/30 भाग, तो 10 दिन तक कितना काम करेंगे ये ए प्लस बी, 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 10 गुणे 1/30, यानी 1/3 कार्य हो जाएगा। 10 दिन तक ये काम करेंगे तो 1/3 काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 2/3, एक में से 1/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 कार्य, शेष काम इतना बचेगा। ठीक है, तो अब 2/3 10 दिन तक ये काम किए शेष काम, यानी कह सकते हो ना कि 2/3 कार्य ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन तक। एक कार्य एक काम ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे 2 × 5 = 10 और 5 × 3 = 15 दिन में। ठीक है, तो हमको ये भी मालूम चल गया, ए प्लस बी प्लस सी 15 दिन में काम कर रहे हैं,
और ए प्लस बी यहाँ पर 30 दिन में काम कर रहे हैं, ये चीज मालूम हो गया। ठीक है, देखो यहाँ 10 दिन तक काम किए हैं ए प्लस बी की 1/3 कार्य किए हैं, शेष कार्य बचेगा 2/3 कार्य। ये 2/3 कार्य 10 दिन में ए प्लस बी काम कर रहे हैं। यहाँ से एक का वैल्यू निकाल दी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दिन। अब देखो यानी हमको मालूम हुआ कि ए प्लस बी 30 दिन तक काम किए हैं और ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया 15 दिन। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क ले लो, कितना हो जाएगा 30, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सी का वैल्यू निकालेंगे तो देखो ए प्लस बी की क्षमता 1 दिया है, तो यहाँ 1 हम लिख दिए, तो सी का कितना जोड़ेंगे कि 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी सी की क्षमता 1 हो गई। तो सी कितने दिन में काम करेगा ये हमको पता चल जाएगा। तो 30 में सी की क्षमता 1 हो गई तो 1 से भाग करेंगे, 30 दिन में सी काम करेगा। ठीक है, सी कितने दिन में काम करेगा 30 दिन में। ठीक है, तो 1 दिन में वो कितना भाग काम करेगा 1/30 भाग काम करेगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि वो बोला है ना कि बी का 3 दिन का काम बराबर सी का 2 दिन का काम। ठीक है, ये चीज बोला है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर बी का 3 दिन का काम बराबर सी का 2 दिन का काम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दिया है, इसको यहाँ पर लेके चलो, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको। बोला है ना कि बी का 3 दिन का काम बराबर सी का 2 दिन का काम, ये बराबर बोला है। तो बी का यहाँ से यानी बी यानी 3b बराबर 2c है, तो सी इसका मतलब सी का हमको मालूम है कि एक दिन में 1/30 भाग काम करता है, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 3b बराबर 2 गुणे 1 बटा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15, ये 15 से 45, यानी बी कितने दिन में करेगा 45 दिन में। यहाँ बी भी निकाल दिए, बी 45 दिन में काम किया है, यानी बी हमको मिल गया, ए प्लस बी ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से हम ए तुरंत निकाल सकते हैं। ए की क्षमता मालूम चल जाएगा, और जब ए की क्षमता मालूम चल जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि ए कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो अब देखो ए प्लस बी ऑलरेडी दिया है, ए प्लस बी कितने दिन में दिया है 30 दिन में कर रहा है। अब बी हमको मालूम हो गया कि बी 45 दिन में कर रहा है, 45 दिन में दोनों का एलसीएम निकाल के टोटल वर्क बना लो, 90 हो जाएगा, 3 के 9 3 हो जाएगा, 45 दूनी का 90। ठीक है, अब यहाँ से आराम से हम निकाल सकते हैं ए की क्षमता। ठीक है, बी की क्षमता कितनी है 2, ए में क्या रखेंगे कि 3 बन जाएगा, यानी ए 1 हो जाएगा, यानी ए की क्षमता 1 हो गई। तो टोटल काम यहाँ पर 90 है, तो ए कितने दिन में करेगा 90 में 1 से भाग कर दो, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है 1 से भाग कर दिया, यानी 90 दिन में ए काम को पूरा कर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 90 दिन आपका आएगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में बना के रखना है। ये कितने दिन में काम करेगा 90 दिन में। इसमें 2-3 स्टेप करना पड़ा, क्योंकि हमको ए की क्षमता मालूम करनी थी। हमारे पास बस यही था, ए प्लस बी 30 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक दिन का दोनों का निकाल दिए, ए प्लस बी 1/30 भाग में काम किए। यहाँ से हम यहाँ से ए प्लस बी मिल करके 1/3 काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 1/3 काम कर रहे हैं। शेष काम ए प्लस सी 10 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस सी बराबर 15 दिन। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकाल दिए। सी का वैल्यू इसलिए लिया निकाले क्योंकि यहाँ पर बोला था कि बी का 3 दिन का काम बराबर सी का 2 दिन का काम, तभी यहाँ से बी का वैल्यू निकाल देंगे। सी का यहाँ रख दिए 1/30, तो बी का वैल्यू निकल गया। जब बी निकल गया, ए प्लस बी ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे ए की क्षमता। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर बोला कि बी 20 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहे हैं, ये चीज बोला है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है,
2 दिन, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले वे साथ साथ कार्य करते हैं। ठीक हो, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। पहले यहाँ टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क निकाल देंगे तो 20 हो जाएगा। ये 10 दूनी के 20 और 20 से कम 1। ठीक है, अब लाइन पर समझ लो इसको, यानी ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये चीज बोला है। ठीक है, उसके बाद साथ साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब बोला कि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए छोड़ दे रहा है, यानी कार्य समाप्त, यहां तक मान लो कार्य समाप्त हो गया, उसके 2 दिन पहले, 2 दिन पहले ए काम छोड़ दे रहा है। ठीक है, ये बताओ जब 2 दिन पहले कार्य ए छोड़ दे रहा है, दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों काम मिलकर कर रहे हैं, ए छोड़ दे रहा है, तो कौन बचेगा? बी इस काम को करेगा, यही ना, ये बी इस काम को करेगा, यानी ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। 2 दिन कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए छोड़ दे रहा है, तो बी इसको करेगा। तो बी 2 दिन तक यहाँ कितना काम करेगा ये हमको मालूम करना है। तो बी की क्षमता कितनी है? 2। ठीक है, तो 2 है, नहीं, बी की क्षमता 1 है, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 काम हो जाएगा। 2 गुण 1 बराबर 2 काम यहाँ हो जाएगा, यहाँ तक 2 काम बी कर देगा। शेष काम कितना बचेगा? टोटल है 20, तो शेष काम कितना बचेगा? 18, यानी 20 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 18, यानी शेष काम 18 बचेगा। 18 कौन मिलकर करेंगे? ए और बी, यहाँ तक ये करेंगे। ए प्लस बी की हमको ऑलरेडी क्षमता पता है, कितना है? ए और बी की क्षमता 2 और 1 3, तो 18 में 3 से भाग कर देंगे, यानी 6 दिन लगेगा। यहाँ तक 6 दिन पूरा करेंगे और यहाँ तक 2 दिन पूरा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? टोटल वर्क पूछा है कि ए प्लस बी का पूछा है? तो पूछा है ना, यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 6 दिन यहाँ तक लगा और 2 दिन यहाँ तक लगा, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8 दिन में समाप्त हो जाएगा, यही चीज कहा है। चलिए, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। देखो दिया है कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, इसको लिख दिए। उसके बाद बी और सी मिलकर 20 दिन में पूरा कर रहा है, बी और सी मिल करके 20 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद बोला कि ए बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरा कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। यानी बोला है ना कि 2/3 भाग ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ए प्लस बी कितना है? हाँ, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। तो यहां से देख लो, 2 × 12, यानी ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे? 18 दिन में। ठीक है, ए काम ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। ये चीज यहां से हम निकाल देंगे, तो यानी ए प्लस बी का काम भी मालूम चल गया 18 दिन। ठीक है, बोला है कि 2/3 भाग कार्य ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, यहाँ से कटा दिए 2 × 12, यहाँ से गुणा के 18, यानी ए प्लस बी का काम आ गया 18 दिन में। 18 दिन हो गया, तो ए का वैल्यू दे ही दिया है 30 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन हुआ, ए प्लस बी 18 दिन में हो गया है। तो यहाँ से हम तीनों से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 180 भाग करेंगे 3 × 6 = 18, 2 × 9 = 18 और ये 10, इनकी एलसीएम हो जाएगा इतना। अब वो क्वेश्चन में क्या बोला है आगे देखते हैं। बोला कि शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन का समय लगाएगा, यानी सी का पूछा है कि जो शेष कार्य बचेगा। तो देखो 2/3 भाग तो ये कार्य था, शेष कार्य कितना बचेगा? शेष कार्य 2/3 है, तो 1 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। शेष कार्य 1/3 है ना, उसको सी कितने दिन में पूरा करेगा, यही चीज पूछा है। तो पहले सी की क्षमता हमको निकालनी पड़ेगी ना, तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर ए प्लस बी है, ए प्लस बी की क्षमता 10 हो रही है। ठीक है,
ए की ऑलरेडी दिया है 6, यहाँ 6 हो गया, ठीक है। तो बी की क्षमता यहाँ कितना हो जाएगा, रखेंगे कि 10 हो जाएगा, तो 4, यानी बी की क्षमता 4 आ गई। तो बी के यहाँ पर अगर 4 आ गया तो सी की कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों को जोड़ की क्षमता 9 लाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी की क्षमता 5 हो जाएगी। तो सी का हमको मालूम चल गया, यानी सी की क्षमता 5 हो गई। अशेष कार्य यानी टोटल कार्य, ये टोटल वर्क है कितना 180, इसका 1/3 कार्य सी कितने दिन में करेगा, सी की क्षमता कितना है 5, ठीक है। तो इसका कितना 3 6 का 18, यानी 60 जो वर्क है इसको सी कितने दिन में करेगा, 5 से भाग कर दो, 12 5 60, 12 दिन में कर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 12 दिन में आपका करेगा। ये चीज था, हम एक बार और समझा दे रहे हैं। 2/3 भाग को a + b 12 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से a + b कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। तो a + b 18 दिन में, b + c 20 दिन में, a 30 दिन में, टोटल और 180 ले लिए, ठीक है। c कितने दिन में करेगा, शेष कार्य है ना, शेष कार्य 1/3 बचा, तो 180 टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है 180 है, इसका 1/3 कर दिए तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 यानी 12 से भाग कर देंगे, 12 दिन में कर देगा, ठीक है। सी की क्षमता ऑलरेडी 5 यहां बता चुके हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। देखो दिया है कि ए + बी मिलकर के किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज बोला है। उसके बाद बी और सी उस काम को 6 सही 2/3 यानी 36 18 18 2 20 यानी 20/3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। 6 सही 2/3 कर दो, यानी 36 18 19 20/3 दिन में कर रहा है, ठीक है। यहाँ से टोटल वर्क का एलसीएम, टोटल वर्क ले लो जो कि एलसीएम बनाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 12 देखिए 12 20 20 20 23 60 60 ले लो, 12 5 60 हो जाएगा। अब 20 23 60 यानी तितली के 9 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से हम बना लिए, यानी 12 20/3 का एलसीएम हम टोटल ले लिए 60, इससे भाग कर दिए तो इसकी क्षमता a + b की 5 हो जाएगा। इससे भाग दिए तो 20 में 20 23 60 कट गया 3 बार में, 3 से गुणा कर दिए तो 9 आ गया, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमको देखो ये पता चल जाएगा ना, a + b की 1 दिन की क्षमता 5 हो गई, b + c की 1 दिन की क्षमता 9 हो गई, ठीक है। अब वो चीज क्या बोला है आगे देखते हैं। अब बोला है ना कि a ने इस पर 3 दिन कार्य, माने a 3 दिन काम कर रहा है, 3 दिन a काम कर रहा है। उसके बाद फिर बोला है कि बी ने 4 दिन तक काम किया है और सी ने 7 दिन काम किया है, और टोटल काम कितना है 7 बराबर 60 कर दो, ठीक है। ये चीज ऐसे क्वेश्चन आया था, इसको हम बताए थे, ठीक है। 3 दिन ए काम किया, 4 दिन बी काम किया, शेष काम 7 दिन, जितना बचा वो 7 दिन सी काम किया है, और टोटल वर्क कितना है 60, ये इसके बराबर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से बताए थे आपको, यहाँ a + b की क्षमता दिया है, यहाँ b + c की क्षमता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा करो कि a और b हमको मालूम है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर 3a है और यहाँ से हम ऐसा करेंगे कि 3b कॉमन लेंगे, क्योंकि a + b हमको लाना है, तो 3b कॉमन ले लिए, इसमें से 3b ले लिए, ठीक है। क्यों ले लिए कि a + b की क्षमता यहाँ है, वहाँ हम पुट कर देंगे, तो इसको यहाँ बना दिए। अब यहाँ क्या बचेगा, +b बचेगा, क्या बचेगा +b, 1b बचेगा b, अब b + c हमको मालूम 7 है, तो b बचेगा, तो इसमें से कितना ले लेंगे 1c ले लेंगे, ठीक है। तो 1c ले लेंगे, तो यहाँ पर c ले लो, खाली 1c ले लो, ठीक है। तो b + c बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, अब यहाँ पर कितना बचेगा 6c बराबर 60, इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से b ओनली बचा 1b, यहाँ लिख सकते हो, तो लिखना है तो 1b लिख लो। अब यहाँ पर a कॉमन अगर ले रहे हो, इसमें से c अगर कॉमन ले रहे हो 1c, तो यहाँ क्या बचेगा 6c नहीं बचेगा, 6c लिख दो बराबर 60 कर दो। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको c की क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से जब c की क्षमता निकालेंगे तो सबका जिसका जिसका पूछेगा हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इसको अब क्या लिख सकते हैं a + b, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं b + c,
बराबर 6c बराबर 60, इस तरह से लिख सकते हैं। a प्लस b की क्षमता हमको मालूम है 5, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पर चाहे एक बार लिख लो, 3 गुणे 5 लिख दो। अब प्लस b प्लस c का कितना दिया है 9, तो 9 लिख दो। अब प्लस 6c बराबर 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15, अब 15 और 9 इसको गुणा कर दो, यहाँ 15 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 6c हो जाएगा बराबर 60, ठीक है। 6c बराबर 60 है, 60 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 5 14 ना 24 लगा, 24 घटाएंगे सॉरी, ठीक है 24 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 6 घटेगा और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 3, 36 हो जाएगा। 6c बराबर 36, तो 6 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, c की क्षमता कितनी आ जाएगी 6, यानी c की क्षमता आ गई 6। ये चीज यहाँ से c का वैल्यू निकाल दिए, 6 से काटा 6 6 36, 6 बार में कट गया, c की क्षमता 6 आ गई। तो अगर c की यहाँ क्षमता अगर 6 है तो b का कितना हो जाएगा, क्योंकि 9 हमको लाना है तो कितना रखेंगे 3 रखेंगे, 6 3 9 बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी b की क्षमता 3 आ गई, ठीक है। और जब b की क्षमता यहाँ पर 3 आ गई तो a की भी क्षमता हमको मालूम कर लेंगे। a की क्षमता कितनी है, a प्लस b दोनों मिलके 5 हो रहा है काम एक दिन में, तो b का 3 हो गया तो क्या रखेंगे कि 5 आ जाएगा, तो 2 रखेंगे, यानी a का भी क्षमता मालूम हो गया, यानी a का भी मालूम हो गया, b का भी मालूम हो गया, c का भी मालूम हो गया, सबका मालूम हो गया है। अब वो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है ना कि प्रत्येक अलग अलग कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो प्रत्येक अलग अलग, जब सबका हमको क्षमता मालूम हो गया तो प्रत्येक का बता देना है, एक कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क है 60, एक की क्षमता हमको ऑलरेडी मालूम हो गया कितना है 2, 2 से भाग कर देंगे, एक कितने दिन में करेगा 30 दिन में, ए 30 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 60, बी की क्षमता ऑलरेडी मालूम है 3, 3 से भाग करो, 3 दूनी 24 दिन में बी करेगा। सी की क्षमता कितनी है टोटल 6, टोटल वर्क है 60, सी 6 से भाग कर दो, कितने दिन में करेगा 10 दिन में, 20 दिन 30 दिन और 10 दिन, सी 10 दिन में करेगा, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। ये चीज कैसे कैसे निकाले, बस सी हम यहाँ से सी की क्षमता इस जो समीकरण दिया था कि 3 दिन ए किया, 4 दिन बी किया, 7 दिन सी किया, टोटल काम 60 है, क्योंकि टोटल काम यहाँ 60 हम लिए थे बराबर। यहाँ से कैसे हम लिए ए प्लस बी यहाँ इसलिए बनाए बराबर, बराबर इसलिए बनाए कि ए प्लस बी की क्षमता यहाँ रख सकते हैं, रख दिए, यहाँ बी प्लस सी ले लिए, यहाँ इसकी क्षमता रख दिए 9, यहाँ पर 5 3 15 9 9 15 24, इसमें से 60 में से 24 घटा दिए तो 36 आ गया, यहाँ 6 से भाग कर दिए तो सी की क्षमता 6 आ गई। अगर ए की क्षमता हम यहाँ सी का पता कर लिए तो उसके माध्यम से यहाँ 3 पता कर लिए कि बी का होगा, क्योंकि 3 और 6 मिल करके 9 बना रहा है क्षमता, ठीक है। तो बी का यहाँ मालूम कर लिए, अब बी का अगर ऑलरेडी यहाँ 3 पता कर लिए तो ए का भी मालूम कर लेंगे, 2 हो जाएगा। तो सबका अलग अलग क्षमता पता कर लिए, तो अलग अलग भाग देकर टोटल वर्क में पता कर लिए कि कितना दिन में काम करेंगे, ठीक है।